हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में कंप्लीट हम डिस्कस करने वाले हैं। आप टाटा मोटर्स पे यदि भर्ती लेना चाहते हैं, टाटा मोटर्स पे ज्वाइनिंग के लिए सोच रहे हैं या ट्रेनिंग लेने की सोच रहे हैं, तो फिर यह वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि यहाँ पर मैंने 3 ऐसे तरीके बताए हैं जिनके थ्रू आपको किसी भी तरह की थर्ड पार्टी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करके आप डायरेक्ट जा सकते हैं, ज्वाइनिंग कर सकते हैं। यदि आपको ये 3 तरीके नहीं पता होते हैं तो फिर आपको थर्ड पार्टी या फिर किसी तरह की रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है, और यदि नहीं मिलता है तो फिर आप इधर उधर भटकते रहते हैं। तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आपको ये 3 तरीके पता होंगे तो। सेकेंडरी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चाहे आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, आपने 10th 12th ITI डिप्लोमा या डिग्री जो भी कर रखा है, आपको आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट दी जाएगी। बट यहाँ पे भर्ती यदि आप हो जाओ, उसके बाद यहाँ पर आपकी पोस्ट डिसाइड की जाती है। सो भर्ती कैसे लेना है, यही प्रोसेस को आज मैं बताऊंगा। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ का ईमेल सपोर्ट और आपको HR मैनेजर से कैसे कांटेक्ट करना है। घर बैठे ही आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको जो बताने वाला हूँ, एक एक प्रॉब्लम जो होती है सबको, कि जो कॉन्ट्रैक्ट में बंदे काम करेंगे या जो कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं उनको परमानेंट होने के चांसेस कितने इस कंपनी में, या परमानेंट होंगे भी या नहीं होंगे। कंपनी भर्ती कितने टाइप से लेती है, जैसे कि नीम ट्रेनिंग या फिर कॉन्ट्रैक्ट या कंपनी कॉन्ट्रैक्ट या स्टाफ या परमानेंट, किस में हमें भर्ती लेती है कंपनी जब हम जाएंगे तो इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग किन में आपको भर्ती लेगी कंपनी, ये चीज़ को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर रहना खाना या PF ESIC किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। कपड़े बस की सुविधा भी आपको प्रोवाइड की जाएगी या नहीं की जाएगी। एक्चुअल में फ्रेंड्स हर एक टॉपिक को कवर करूंगा जो भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर आपके भर्ती होने के बाद और भर्ती होने के लिए, वो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। और नेक्स्ट मैं आपसे जो डिस्कस करूँगा, तो आपके पास कौन सी स्किल होना चाहिए या फ्रेशर में स्किल नहीं होना चाहिए, और स्किल होनी चाहिए तो कौन सी स्किल होना चाहिए, यहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, आपके साथ ट्रीट कैसे होगा, व्यवहार कैसे होगा, इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि सर्टिफिकेट मिलेगी या नहीं मिलेगी, सैलरी स्लिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। सर्टिफिकेट मिलेगी तो इसकी वैल्यू कितनी है और आप कितनी ग्रोथ ले सकते हो। आपके पोस्ट की सर्टिफिकेट जो मिलेगी, तो कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट की मिलेगी या कंपनी के सर्टिफिकेट मिलेगी, या फिर आपको जिस कॉन्ट्रैक्ट में या नीम ट्रेनिंग में कर रहे हैं तो नीम ट्रेनिंग की मिलेगी, या फिर नीम ट्रेनिंग मान लीजिए ले रहे हैं तो कंपनी के सर्टिफिकेट मिले, ताकि हम जो ग्रोथ कर पाएँ अपने कैरियर में। तो किस किस सर्टिफिकेट मिलती है जब हम वहाँ पे काम करते हैं। सो फ्रेंड्स पहले जान लेते हैं, यहाँ पे जब हम जाते हैं भर्ती के लिए तो हमारी भर्ती 3 तरीके से जो होनी है उसके बारे में तो हम बात करेंगे, बट जो कॉन्टैक्ट ईमेल सपोर्ट है उसको भी आपको बता देंगे। बट इससे पहले थोड़ी सी जो बेसिक चीज़ें उनको कवर कर लेते हैं। यदि आप कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, चाहे आपने नीम ट्रेनिंग में काम करते हैं, चाहे आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी है, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन चाहे 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक कुछ भी है, तो आप जब कॉन्ट्रैक्ट में भी काम करेंगे तो आपको आपके पोस्ट में जॉब दी जाएगी। सबसे पहली बात, यदि आपको पता है तरीका, तब यदि आप आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा, अपनी क्वालिफिकेशन बताइए प्रॉपर, आपको वहाँ पे यदि हाँ कुछ कॉन्ट्रैक्ट है जिनमें कंपल्सन यानी मजबूरी के तौर पर यदि आप काम करते हो, यानी आपको तुरंत एग्जैक्ट तुरंत जॉब चाहिए, तब फिर आपको पोस्ट हो सकता है जॉब ना मिले, आपको कुछ भी करना है, जैसे हम वाली टाइप का काम करना पड़ जाए। अदरवाइज यदि आप रिलैक्स मोड में हो, कुछ दिन आपके पास टाइम है, समय देना चाहते हो, तो फिर आप जो है वहाँ पे जाओगे कॉन्ट्रैक्ट में। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट में काम करोगे तो फिर कॉन्ट्रैक्ट में भी पोस्ट होती है, जैसे सुपरवाइजर की पोस्ट होती है जो खास है, और क्वालिटी की पोस्ट होती है। यदि आप इनकी क्वालिफिकेशन हाई है, जैसे कि आपने ITI डिप्लोमा या डिग्री कुछ भी कर रखा है, तो फिर आपको इनकी जॉब दी जाती है। अदरवाइज ऑपरेटर, यदि आपको तुरंत क्विक में जॉब चाहिए तो फिर हो सकता है कि आपको ऑपरेटर में ही रख दिया जाए। यदि आप नीम ट्रेनिंग में आपकी होती है भर्ती, तो वहाँ पर भी आपको आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग की पोस्ट दी जाती है। फिर यहाँ पर जब कंपनी स्टाफ है परमानेंट के लिए लेती है, तो फिर ये समझ लीजिए एक बात कि यहाँ पर 100% आपको आपकी पोस्ट आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही दी जाएगी। आपकी जैसे क्वालिफिकेशन मान लीजिए ITI है, डिप्लोमा है, डिग्री है, तो आपको जैसे DET डिप्लोमा वालों को, GET ग्रेजुएशन वालों को ट्रेनिंग में रख रहा है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस बेस में रखे जाएंगे और आपको जो पेमेंट है आपको बढ़ा के दी जाएगी। तो नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, 10th 12th ITI है तो भी आपको आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट दे दी जाएगी। हाँ, जो कंपनी रोल की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो निकलती है, तो ग्रेजुएशन कम से कम ITI तो होना चाहिए। 10th 12th के लिए बहुत कम ही वैकेंसी निकलती हैं, हो सकता है हेल्पर लेवल की कभी निकल जाए, ठीक है। बट यदि 10th 12th है तो आप ITI कर लीजिए। ITI यदि कर लेते हो तो आपके इन फ्यूचर बहुत हेल्प करेगा, ठीक है।
नेक्स्ट चलिए बात करते हैं यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट की जो बात करें तो सर्टिफिकेट सबको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। सर्टिफिकेट जो बंदे नीम ट्रेनिंग करते हैं, जो बंदे स्टाफ में परमानेंट होते हैं, उनको ही प्रोवाइड किया जाता है। जो नीम ट्रेनिंग करते हैं उनको गवर्नमेंट के थ्रू सर्टिफिकेट मिलता है, और जो कंपनी से काम करते हैं, कंपनी के थ्रू होते हैं, तो उन्हें कंपनी के सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाती है। सर्टिफिकेशन की वैल्यू की बात करें तो यदि आप नीम ट्रेनिंग की भी सर्टिफिकेट है तो वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी इसकी वैल्यू है, आप कहीं पर भी जॉब ले सकते हैं सर्टिफिकेट के थ्रू। और इसके क्योंकि ये इससे आप किसी भी कंपनी में, दूसरी कंपनी में जाएंगे तो इसकी एक्सपीरियंस जो होता है ये काउंट किया जाएगा। बहुत से लड़कों का एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाता है दूसरी कंपनी में, क्योंकि मैं इसका भी रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि जब वो सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि कैसे और किस तरह से हमें इस चीज़ को अप्लाई करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना। यदि आप कमेंट करके बताते हो, बोलते हो, तो मैं आपको ये चीज़ भी बता दूंगा कि यदि आप एक कंपनी से नीम के सर्टिफिकेट ले रखे हो तो दूसरी कंपनी में जाओगे तो कैसे उसका इम्प्लीमेंट कर पाओगे, उससे एक्सपीरियंस लेकर आप बूस्ट कैसे ले सकते हो उस सर्टिफिकेट के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे रहना खाना, जो स्टाफ में परमानेंट है वो उसको रहना खाना मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और हाँ, कॉन्ट्रैक्ट को, नीम ट्रेनिंग को भी मिलता है, खाना मिलता है, रहना नहीं मिलता। सो नेक्स्ट बात करते हैं PF SIC, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट में हो, चाहे स्टाफ में हो, चाहे परमानेंट हो, सबको PF SIC मिलेगा। सो चलिए अब 3 तरीके जान लेते हैं, और ये 4 कॉन्टैक्ट मैनेजर से कॉन्टैक्ट कैसे करते हैं इस चीज़ को आप जान लेते हैं। सो फ्रेंड ये बहुत ही खास है, आप जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए मोबाइल स्क्रीन पर इस चीज़ को हम कॉन्टैक्ट कैसे करते हैं इस चीज़ को देख लेते हैं। सो फ्रेंड जो टाटा मोटर्स में पहला तरीका है अप्लाई करने का, तो वो सिंपली है, आप गूगल के थ्रू पता करिए, ठीक है ना, टाटा मोटर्स में कैरियर को पता करिए। सो यदि आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे टाटा मोटर्स के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे जॉब इन पुणे असेंबली फिटर्स की निकली है, टाटा मोटर्स नीट डिप्लोमा और बीटेक इंजीनियर्स की निकली है, और यहाँ पे उसकी पैकेज भी दिखा रहा है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, बट ये गूगल पे है, आपको इसको वेरीफाइड करना है, तो कैसे करेंगे इस चीज़ को अब जान लेते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं कि हमें ट्रूथ हमें दिखा रहा है, ठीक है ना, जरूरी नहीं, इसको वेरीफाइड भी करना बहुत ज़रूरी है कि सही है कि नहीं सही है। सो इसको वेरीफाइड करने के लिए आपको क्या करना है, चलिए नेक्स्ट बता देता हूँ। उसके लिए आपको आना है अपने मोबाइल पे और लिंक्डइन को डाउनलोड कर लेना है। लिंक्डइन एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम इस जॉब को वेरीफाइड कर पाएंगे। सो इसके लिए आपको यहाँ पे टाटा मोटर्स सर्च करना है, यहाँ पे सर्च बार में टाटा मोटर, सो जैसे आप देख रहे हो टाटा मोटर्स कंपनी खुल के सामने आ रही है। सो इसको हम ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है टाटा मोटर्स लिमिटेड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, पुणे महाराष्ट्र की कंपनी है, पुणे महाराष्ट्र में ये है अवेलेबल। तो इसका जो है तो हम देख पा रहे हैं, आप यहाँ से पीपल्स में कनेक्ट करिए, और यहाँ पर क्वालिटी इंजीनियर टाटा मोटर्स पे, ठीक है ना, है, और डिज़ाइन एंड क्वालिटी टाटा मोटर्स महिंद्रा, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो सारे हमें कॉन्टैक्ट यहाँ से अभी एम्प्लॉय की कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं। सो जो आपने गूगल पे देखा था तो इनको आप कनेक्शन भेजिए, यहाँ से आप कनेक्शन सेंड करिए, इस तरह से आप कनेक्शन इनको सेंड करिए। जैसे आप इनको यहाँ से कनेक्शन सेंड करेंगे तो आप फिर इनसे ही वेरीफाइड करिए कि मैम या सर बताइए कि ये जॉब यहाँ पर अभी ओपन है, इसकी वैकेंसी है या नहीं है, यदि है तो प्लीज़ आप बताइए इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। फिर उसके बाद मैं भी आपको बता देता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है एक्चुअल में, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ जॉब सेक्शन पे आ जाइए, और यहाँ पे जॉब अलर्ट में यहाँ पे आप जॉब टाइटल डालिए, आप जिससे रिलेटेड है, जैसे कि आपका ITI है तो आप उसके अकॉर्डिंग, डिप्लोमा है, डिग्री है, जो भी है आपकी क्वालिफिकेशन, उस पर जॉब टाइटल डालिए, और नेक्स्ट जॉब लोकेशन डालिए, कहाँ पे आप जाना चाहते हैं, जैसे कि कंपनी जहाँ जहाँ पे है उन लोकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से क्रिएट जॉब अलर्ट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आपसे रिलेटेड वैकेंसी ओपन होगी आप यहाँ से अप्लाई कर पाओगे। और जो गूगल में आप सर्च करना, उसके लिए इन कनेक्शन से आपको बात ज़रूर करनी है, एक बार यहाँ से श्योर ज़रूर होना है। सो आप यहाँ से पता कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट जो तरीका है हमारा यहाँ से, इसके लिए टाटा मोटर्स का जो है ऑफिशियल पेज, कैरियर का पेज, सो देख रहे हो टाटा मोटर्स का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका कैरियर में हम जाएंगे, और कैरियर के ऑप्शन पर हम जाकर यहाँ पे जॉब जो भी ओपन होगी उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे चाहे वैकेंसी हो या ना हो, आपको यहाँ पे अप्लाई क्लिक करना है और अपॉर्चुनिटीज़ पर क्लिक कर देना है। सो आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो भी वैकेंसी होंगी और जो भी लोग हैं इनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं और इनसे बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इसकी मेल चाहिए, मेल करना है आपको अपना रिज्यूम, तो उसको भी बता देता हूँ आप। सो देखिए
आपको ये टोल फ्री नंबर पे कॉल करोगे तो हो सकता है कि आपको एचआर का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे नहीं रहता, ठीक है ना। यहाँ पे आपको मेल जो दी है और जो ये कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप यहाँ टोल फ्री में करोगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट आपको किसको कॉल करना है। सो आपको यहाँ पे कांटेक्ट करना है, अदरवाइज इसके अलावा कोई जुगाड़ नहीं है अपने पास, ठीक है। तो आप ये मेल पर आप मेल कर करके बात कर सकते हो कि सर प्लीज़ आप मुझे बताइए कि इसका मेल क्या है कंपनी का, जिसके थ्रू हम मेल कर सकें, या कॉन्टैक्ट नंबर बताइए जिसके थ्रू मैं कॉन्टैक्ट कर सकें। सो आपको आई होप समझ में आ गया होगा 3 तरीके। सो धन्यवाद चैनल विजिट करने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए।